फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये स्टेटमेंट जॉब इंटरव्यू के लिए भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बताता है सर कि आपने कितना होमवर्क किया है, कितना हार्ड वर्क किया है और आप कितने फोकस्ड हैं। और अगर जॉब इंटरव्यू ठीक नहीं रहा तो इसका मतलब जॉब तो अब नहीं मिलेगी। आज डिस्कस करेंगे उन 4 सवालों को जिनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर कैंडिडेट्स इन 4 सवालों के जवाब इंटरव्यू में गलत देते हैं। पहला सवाल, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अक्सर कैंडिडेट्स का जवाब ये होता है क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत है, या फिर मेरी प्रीवियस जॉब में मुझे काफ़ी देर हो चुकी है तो अब मैं थोड़ा चेंज चाहता हूँ, या फिर मुझे ये कंपनी पसंद है। देखिए सर, अगर आप कंसंट्रेशन पे करें तो आपको पता चलेगा ये सब आंसर्स पर्सनल हैं, जबकि आप एक प्रोफेशनल जगह पे बैठे हैं, आपका इंटरव्यूअर भी प्रोफेशनल है, आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इस सब सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि आपके आंसर्स पर्सनल होने चाहिए? द आंसर इज नो। देखिए सर, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट हाउ दे कैन हेल्प यू। कैन यू हियर मी? आपसे कह रहा हूँ मैं, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट हाउ दे कैन हेल्प यू, इट्स अबाउट हाउ यू कैन हेल्प देम। आप कंपनी के लिए कितने अच्छे हैं, आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, आप कंपनी के लिए कितने हेल्पफुल होंगे। आपका इंटरव्यू इन बातों से रिलेटेड होना चाहिए, यानी आपके जितने भी जवाब हैं वो इस चीज़ के इर्द गिर्द होने चाहिए। आपके जवाब ऐसे नहीं होने चाहिए कि कंपनी आपको क्या दे सकती है। तो इस सवाल के जवाब में आपका जवाब क्या होना चाहिए कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपका जवाब ये होना चाहिए कि कंपनी की जो करंट सिचुएशन है उसने आपको किस तरह अट्रैक्ट किया कि आपका दिल चाहा कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं। आप कंपनी की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप कंपनी की गुड रेपुटेशन जो है मार्केट में उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इंटरव्यू से पहले आप कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप इस सवाल के जवाब में कंपनी के अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया कि आप इस कंपनी में जॉब करें ताकि आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। दूसरा सवाल, आप अपनी प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? ज़्यादातर कैंडिडेट्स का जवाब ये होता है क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं है या फिर मेरी सैलरी कम है। आप देखें कि इसमें भी आपके जवाब जो हैं वो पर्सनल हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, फ़लाँ मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ। जवाब पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है या मेरी सैलरी कम है, इससे आप एक नेगेटिव इंप्रेशन भी दे रहे हैं। इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि अगर आज आप अपने प्रीवियस बॉस को बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब कल कहीं और इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो यहाँ के बॉस को भी बुरा कहेंगे। तो ये कहने की बजाय कि मुझे मेरी सैलरी कम है या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि मैं नए चैलेंजेस को फेस करना चाहता हूँ, मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहता हूँ। आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बी बेस्ट एज एन इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रीवियस कंपनी की कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी थी कि जिनसे आपको लगता है कि आप अपने करियर गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी जॉब, उस कंपनी को या अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं। सिंपल है। तीसरा सवाल, आपके ड्रीम जॉब क्या है? अब यहाँ पे अक्सर लोग जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आए होते हैं उसका नाम नहीं लेते, बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वो जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो देखें सर, इससे सबसे ज़्यादा बैड इंप्रेशन आप ये दे रहे हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप बनना कुछ और चाहते थे और आप कहीं और गए हैं। इससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप जिस चीज़ में आए हैं वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? और दूसरी चीज़, इंटरव्यूअर को ये भी लग सकता है कि फ्यूचर में आपको अपनी ड्रीम जॉब से रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप किसी भी वक्त इस कंपनी को छोड़ सकते हैं, जो कि एक बैड इंप्रेशन है। तो ये जवाब देने की बजाय आपका जवाब ये होना चाहिए कि किस तरह आपकी स्किल्स और किस तरह आपकी एबिलिटीज़ इस करंट जॉब के साथ मैच करती हैं। किस तरह आपको लगता है कि आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके कंपनी के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर और करियर गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर। आखिरी सवाल जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम है, सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस?
क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अब यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स का जवाब ये होता है कि नहीं, या फिर हमारा जवाब ये होता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी, या फिर हमारा जवाब ये होता है कि मुझे छुट्टियाँ कितनी होंगी। अब यहाँ पे भी आप देखें कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आपको कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी के बेनिफिट्स, कंपनी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आपको क्या फ़ायदा होगा कंपनी से। तो यहाँ पे ये सब कहने की बजाय आप इंटरव्यूअर से ये पूछ सकते हैं, यू हैव टू आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस। आप इंटरव्यूअर से ये पूछ सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे काम करते हुए इतनी देर हो चुकी है, तो आपको इस कंपनी में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, या कौन सी चीज़ आपने बहुत इंजॉय की। एक बहुत अच्छा सवाल है। या फिर आप इंटरव्यूअर से ये पूछ सकते हैं कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है, आप मेरे रोल को और मेरी जॉब को इस कंपनी में कैसा देखते हैं। या फिर आप मज़ीद इससे बेहतर एक जवाब दे सकते हैं, वो ये है कि सर मेरा इंटरव्यू और मेरी सीवी में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे देख के या जिसे सुन के आपको लगा कि मैं इस कंपनी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत आंसर है। तो आपके जवाब इन चीज़ों से रिलेटेड होने चाहिए। वही पहली बात। देखें सर, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट हाउ दे कैन हेल्प यू, इट्स अबाउट हाउ यू कैन हेल्प देम। तो आपके जितने भी जवाब हैं, आपकी जितनी भी बातें हैं इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में, वो सब रिलेट करनी चाहिए कि आप कंपनी को क्या दे सकते हैं और आप कंपनी के लिए कितने बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।